तो नेक्स्ट ट्रिक में क्या बताया गया है यहाँ पर, इफ द वैल्यू ऑफ द नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय a% and later decrease by a%, then the net effect is always a decrease which is equal to a% of a and it is written as a square upon 100%। यानी कि यहां पर क्या बताया गया, कोई एक आर्टिकल है, कोई एक प्राइस है या कोई एक मार्क्स है, कोई भी एक नंबर है जिसे क्या करते हैं हम पहले a% से उसे क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं और फिर उसे हम क्या करते हैं a% से ही डिक्रीज कर देते हैं। जो नेट इफेक्ट होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा डिक्रीज होगा। और अगर आपको फाइंड करना है तो आप उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन 100% ये आपका आंसर होगा। तो आइए इसे भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ट्रिक और अच्छे से समझ में आएगी और चीजें भी आप वहां पर रिलेट कर पाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है यहां पर हमारा, क्या एग्जांपल है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% then decrease by 20%, the final value of the number is, एक नंबर है जिसे 20% से बढ़ाया जाता है फिर उसी नंबर को 20% से घटाया जाता है। तो अब ये पूछ रहे हैं जो फाइनल वैल्यू होगी उस नंबर की वो कितनी होगी, ये आपसे पूछी गई है। तो आइए देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि अगर इसे ट्रेडिशनली करा जाए इसी क्वेश्चन को तो कैसे हम इसे कर सकते हैं और कितना टाइम हमें यहां पर लगेगा, उसके बाद ट्रिक तो हम देख ही लेंगे। तो यहां पर नंबर हमें नहीं पता है तो मैंने क्या कहा, लेट नंबर भी 100, कोई एक नंबर है वो अपने आप में 100 होगा। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारा नंबर है लेट नंबर भी 100 ले लिया यहां पर। इन्होंने कहा कि उसे क्या करा हमने इंक्रीज करा 20% से। 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा 20 ही होगा, 20 ही होगा। 20% इंक्रीज करा तो आपने क्या कह दिया वो 120 हो गया होगा। अब क्या करा, अब देन डिक्रीज बाय 20%, तो अब डिक्रीज करेंगे इसे 20% डिक्रीज करेंगे। तो अब आप किसे डिक्रीज करेंगे, 100 को डिक्रीज करेंगे या फिर 120 को डिक्रीज करेंगे, 120 को डिक्रीज करेंगे क्योंकि पहले हमारा नंबर 100 था वो बढ़कर 20% बढ़कर कितना हो गया है 120 हो चुका है। तो अब यहां पर आपको 100 को नहीं 120 को 20% कम करना है। तो कर देते हैं। अब देखिए इसे आप कैसे कर सकते हैं, इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 120 का 20% निकालें फिर उसे इसमें से माइनस कर दें, ये हो गया इसका बेसिक मेथड। लेकिन हमने परसेंटेज की ट्रिक में क्या सीखा था, अगर हमें इसका 20% कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली मैं इसका 80% निकाल दूं, मेरे को माइनस ही नहीं करना पड़ेगा फिर। तो हमने क्या करा, इसका डायरेक्टली 80% हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। चीजें क्लियर है। मैंने क्या कहा, या तो आप इस 120 का 20% निकाल के इसमें से माइनस कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट अप्रोच यहां पर यूज कर सकते हैं, आप इसका 80% फाइंड कर लें। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना टाइम जाएगा, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8 यानी कि 96। तो ये 96 हो गया। यानी कि नंबर हमारा पहले कितना था, नंबर हमारा पहले था 100, अब 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज के बाद वो कितना हो गया है 96। यानी कि डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा, एक नंबर है 100 और वो अब हो चुका है 96, यानी कि 4% डिक्रीज हुआ है, -4%। यानी कि मैं कह सकता हूं जो हमारा नेट रिजल्ट आया है, जो फाइनल वैल्यू नंबर की हुई है वो 4% डिक्रीज हुई है। क्लियर, ये इसका बेसिक मेथड है। यहां पर मैंने 2 स्टेप शॉर्टकट मेथड से करें, फिर भी आप देख सकते हैं कितना टाइम हमें यहां पर लग रहा है। लेकिन हमने क्या कहा कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो कि सेम परसेंटेज से उसे इंक्रीज करा जाए और सेम परसेंटेज से उसे डिक्रीज करा जाए, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन 100%। क्लियर, ये आप यहां पर यूज कर सकते हैं। और हमेशा केस क्या होगा इस तरीके के केस में, एक चीज और ध्यान रखनी है, हमेशा ये केस क्या होगा, डिक्रीज का केस होगा। तो देखते हैं यहां पर a क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर क्या करेंगे, यहां पर कितने परसेंटेज से बढ़ाया जा रहा है, 20% से ही बढ़ाया जा रहा है, 20% से ही घटाया जा रहा है, यानी कि a की वैल्यू हो गई हमारे पास 20, इसका स्क्वायर अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4%, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो यहां पर क्या बिल्कुल टाइम लगा हमें इस क्वेश्चन को करने में, क्या जरा सा भी टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोनों चीजें आपके सामने, ट्रेडिशनल अप्रोच भी इसकी एज वेल एज इसका शॉर्टकट मेथड भी। तो आप देख सकते हैं कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये। यहां पर हमने चीजें शॉर्टकट मेथड से भी करके देखी, फिर भी हमें हमारा यहां पर
40 to 50 सेकंड जाएगा और जहां पर सिर्फ आपको 3 to 4 सेकंड लग रहे हैं। ये कैलकुलेशन आप ओरली भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ पर छोटा है, एग्जाम्पल डिफिकल्ट भी हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं फिर ट्रेडिशन में कितना टाइम लगेगा और वहीं पर आप अपनी ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे तो आप अपना कितना टाइम यहाँ पर बचा पाएंगे। चीजें क्लियर है हो गई हर किसी को। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, A price of an article is increased by 45% and then decreased by 45%. The price of the article is, अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि एक आर्टिकल है, एक उसकी प्राइस क्या हो गई 45% बढ़ा दी गई, बाद में 45% की घटा दी गई, 45% इंक्रीज 45% डिक्रीज, देन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। इसके लिए 1 मिनट का टाइम रहेगा, 1 मिनट से भी बहुत कम टाइम में सेकेंड्स में कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम इज अप। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को हार्डली 4 to 5 सेकंड्स में कर लिया होगा। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, एक आर्टिकल है जिसका प्राइस 45% बढ़ाया जाता है, बाद में 45% ही घटाया जाता है, तो फाइनल प्राइस उस आर्टिकल का क्या होगा। तो ट्रेडिशनल मेथड मैंने आप सभी को बता दिया। यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, शॉर्टकट मेथड यूज करने वाला हूँ, a स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि एक क्या हो गया हमारे लिए 45 मल्टीप्लाई बाय 45, 100 अपॉन 100। 5 से कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। 5 से कितना टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा। 5 से कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 5 से कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। 9 9 जा 81, 81 डिवाइड बाय 4, 81 कितना टाइम जाएगा, 4 से, 4 2 जा 8, क्या अब जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। अब कितना टाइम जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, यानी कि जो हमारे पास आंसर आया, जो हमारे पास डिक्रीज होगा, जो आर्टिकल के प्राइस में फाइनल डिक्रीज होगा वो कितना होगा, 20.25%। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस तरीके के केस में जब सेम परसेंटेज से इंक्रीज और डिक्रीज होता है, हमेशा वहां पर डिक्रीज का केस होता है। ऑप्शन में आपको 20.25 तो हर जगह दिखेगा, लेकिन एक जगह क्या लिखा होगा, 20.25% इंक्रीज, और एक ऑप्शन में लिखा होगा 20.25 डिक्रीज। तो आपको डिक्रीज वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तो आई होप तीनों ट्रिक आपको समझ में आई होंगी, तीनों ट्रिक आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। तो इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।